अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी ये है रमज़ान की थर्ड सहरी, तीसरी सहरी है। आप सबको तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान किस तरह तेज़ी से गुजर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। देखा देखी में तीसरा रोज़ा भी हो ही गया है। मौसम अच्छा है तो रोज़े का नहीं पता चल रहा। और एज़ यूजुअल ये हमारे मुल्क के हालात की गैस नहीं थी जब मैं उठी थी, चेक करने गई थी। थोड़ी देर बाद गई तो खैर गैस जो है आ चुकी थी। फिर मैंने फ्रिज से सामान वगैरह निकाला। रात में बनाई हुई थी भाभी ने दाल चावल, और घर से आ गए थे, अम्मी ने भेज दिए थे आलू और चिकन के कटलेट। तो मैंने थोड़े से दाल चावल खाए और आलू के जो है कटलेट भेजे थे वो मैं जो है गरम कर रही थी। एज़ यूजुअल रोज़ की तरह आज भी अकेले ही सहरी करनी है क्योंकि हस्बैंड नाइट पे है। और मेरे हस्बैंड के अलावा तो और कोई सहरी करता ही नहीं है। भाई भाभी कभी पहले कर लेते हैं कभी नहीं करते, तो उनका ऐसे ही चलता है। तो सहरी में मैं अकेली ही होती हूँ। आजकल किस्वा को भी पता नहीं क्या हो गया है, सहरी के टाइम पे बिल्कुल पीक टाइम पे किस्वा भी उठ जाती है। तो कल तो उसने खैर मेरे साथ खा लिया था कबाब पराठा। आज वो उठी थी मगर उसने कुछ खाया नहीं। जब मैं सहरी करने गई थी जब तो खैर वो सो रही थी, मगर उसके बाद वो उठ गई थी। तो खैर यहाँ पे मैंने दाल गरम कर ली थी, कबाब भी गरम कर लिया था, चाय बनने रख दी थी। चाय के बिना सहरी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता सहरी में। फेनी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई थी तो दिल नहीं कर रहा था फेनी खाने का, बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाती है। तो आज चावल थे तो मैंने चावल ही खा लिए थे। मैंने कहा क्या रोटी मैं अपने लिए तलूँ और क्या मैं पराठा बनाऊँ। वैसे पराठे वगैरह तो खैर मैं नहीं बनाती अपने लिए क्योंकि अकेली होती हूँ, अकेले के लिए फिर आटा निकालो तवा चढ़ाओ ये सब चीज़ें तो मैं जो है नहीं करती अपने लिए, अकेले के लिए बिल्कुल भी नहीं करती। तो जब चावल होते तो मैं चावल ही खा लेती हूँ। मेरा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजर जाता है चावल से भी। बहुत से लोगों को भूख लगनी शुरू हो जाती है, बहुत से लोग क्या मेरे घर में मेरे मियाँ ही जी हैं, वो तो चावल खा के 1-1.5 घंटा भी नहीं गुजार सकते, 1-1.5 घंटे बाद ही उन्हें भूख लगनी शुरू हो जाती है। और आज मुझे सहरी करने में बहुत लेट हो गया था, 5:15 तो यहीं पे ही हो गए थे। अच्छा ये घड़ी 5 मिनट आगे है तो 5:05 हो रहा था क्योंकि मैं सो चुकी थी, मेरी आँख लग गई थी। फिर हस्बैंड ने फ़ोन करके उठाया, मैं फटाफट से उठ के किचन में भागी। 3 बजे के टाइम पे जब मैं गई थी मैंने कहा चलो थोड़ा हल्का फुल्का खा लेती हूँ। तो जब तो खैर गैस ही नहीं आ रही थी, फिर मैं लेटे लेटे मेरी आँख लग गई थी। फिर हस्बैंड ने 4:45 मुझे उठाया फ़ोन करके। फिर मैं फटाफट से गई, मैंने गरम किया सब कुछ। और किस्वा भी बहुत बेखबर सो रही थी, लेकिन जब मैं सहरी कंप्लीट भी मैंने नहीं की थी और जो है किस्वा उठ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सहरी हो चुकी है डन। और अब मैं जाऊंगी ब्रश वगैरह करने के लिए, मुँह धोंगी, थोड़ा सा पानी पीऊँगी। अभी सहरी में टाइम है ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हैं। तो बस 15 मिनट में ये सारे काम निपटाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको नमाज़ पढ़ने। दिखाओ इधर, इधर आओ। आगे 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 का मतलब इधर होता है। तो बिठा लो चार जो देख लो ढीठ आई, चार वाली जो खड़ा है ढीठ आई। और हमारी किस्वा रेडी हो चुकी हैं, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? के घर। और तेरे के पास। चलो अब हम चलेंगे। मैंने आपको बोला था बटन लगाओ। फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सब समेट समाट के लेट चुकी थी। आगे का ब्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। फिर मैं दोपहर में उठी, नमाज़ वगैरह पढ़ी, तैयारी की, किस्वा को हिलाया, खुद फ्रेश हुई। उसके बाद हम लोग हो चुके थे तैयार। तैयार होने के बाद हम जा रहे थे, पहले हम लोग को जाना था कब्रिस्तान। समीर को जाना था मॉम की कब्र पे और अपने पापा की अबू की कब्र पे। तो दोनों एक ही कब्रिस्तान में है, पापोश में है। तो वो मॉम की जो है इंतकाल का व्लॉग मैं नहीं बना पाई थी। वीडियोस हैं काफ़ी लेकिन बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही वीडियोस, क्योंकि जो है बस एक जो कैफियत हुई हुई है वो नहीं, हम लोग उस पे नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी बार सोचा है कि बनाऊंगी छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना पा रही, हिम्मत नहीं हो पा रही मेरी। तो ये है कि समीर को जाना था कब्रिस्तान, तो समीर ने कहा चलो मंसूर मामू के यहाँ भी चक्कर लगा लेते हैं। मगर जो है 4:45 पे जब हम लोग घर से निकले तो ट्रैफिक इस कदर का था, इस कदर का था। समीर ने पहले बोला था कि मैं तुम्हें मामू के यहाँ छोड़ के
फिर जाऊंगा कब्रिस्तान। लेकिन जब ट्रैफिक का आलम मैंने देखा, मैंने कहा समीर एक काम करते हैं, डायरेक्ट कब्रिस्तान ही चलते हैं। मैं और किस्वा बाहर खड़े हो जाएंगे, आप कब्र पे फातिया करके आप पढ़ के आ जाइएगा। टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था ट्रैफिक की वजह से, जगह जगह दस्तरखान बिछने शुरू हो गए थे। ये कब्रिस्तान जाते वक्त का रास्ता है। जगह जगह जो है दस्तर बिछने लग चुके थे, क्योंकि ट्रैफिक हमें शाहराह पे बेइंतहा मिला था और हमें जाना था कब्रिस्तान, पापोश वाले कब्रिस्तान में। तो यहाँ पे रुक के मैंने फूल पत्तियाँ भी ले ली थी। और ये कब्रिस्तान का ही रास्ता है। रश इतना था कि ऐसा लग रहा था जैसे फ्री में चीज़ें बट रही हों, मगर सारी सी बातें सब अपने घर वालों के लिए लेके जानते ही हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे कब्रिस्तान में। ये बीच का रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है आने जाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ, लेडीज़ वगैरह सब ये रास्ता यूज़ कर रहे थे। तो समीर ने हमें एक कोने पे उतार दिया था। मैं और किस्वा यहीं कोने पे ही रुक गए थे बाइक के पास। हम लोग आगे की तरफ नहीं गए थे, क्योंकि समीर बोलने लगे कि यार कब्र फैलांग के जाना होता है तो बच्ची के लिए सही नहीं है, और किस्वा की जो है ना तबीयत भी ठीक नहीं थी। समीर तो खैर जाने के हक़ में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ट्रैफिक की वजह से, मैंने कहा यार आप हमें मामू के यहाँ छोड़ के फिर जाएंगे तो बहुत टाइम ज़ाया ओवर हो जाएगा, और दूसरा ये कि वापसी आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो खैर समीर फातिया वातिया पढ़ के 15-20 मिनट में आ ही गए थे कब्र पे पानी वगैरह डाल के। और ये कसरे शीरी वगैरह पे जो रश था वापसी में, ऐसा लग रहा था कि सब फ्री में बांट रहे हैं। ये बिल्कुल एंड का टाइम था। हमें मामू के यहाँ पहुँचने में बहुत देर हो चुकी थी, और हम लोग पहुँचे और हार्डली 5 या 6 मिनट के अंदर ही रोज़ा इफ्तार हो चुका था। इवन के रास्ते में सदफ़ बाजी की कॉल भी आ गई थी कि यार कहाँ हो। उस वक्त हम लोग थे ईसलब नाज़ाबाद की तरफ। तो बस ये जो है हम लोग पहुँचे ही थे वहीं पे। ये सब दमतल की तरफ का इलाका एरिया था, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। हमें पहले वाली गाड़ी से मुड़ना था, लेकिन रक्शे ने हमारे आगे आके रोक दिया था। तो समीर को थोड़ा सा और घुमा के लेना पड़ा, तो उसमें भी थोड़ा सा 2-4 मिनट हमारे ज़ाया हो गए थे। समीर रोज़ाना जाने के चक्कर में होते हैं कब्रिस्तान, मगर बस वही दूर की वजह से नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ से पापोश जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जगह जगह बहुत ज़्यादा ही दस्तरखान लगे हुए थे, और माशाल्लाह सब अच्छा भी लग रहा था। अच्छा लगता है जब आप लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को इफ्तार करवाते हैं। ये जज्बा जो है नॉर्मल डे में भी होना चाहिए। तो खैर हम पहुँच चुके थे मंसूर मामू के घर। अब्दुल्ला ने हमारे दरवाज़ा खोला। सदाबाजी किचन में एज यूजुअल कुकिंग करते हुए जो एक औरतों का काम होता है वो। और यहाँ पे मामू जो है बिल्लियों को खाना डाल रहे थे। माशाल्लाह इनके घर में इतनी प्यारी प्यारी बिल्लियाँ हैं ना, कोई 3-4-5 तो होंगी, लेकिन इनमें से जो 2 है ना, जिम्बा और फियोना, वो अच्छा, मैं दोनों तो देखती हूँ, अगर मिलेगी तो मैं अल्लाह दे पाक दूंगी, उन्हें नज़र से क्योंकि उस वाले घर बचाए, में नज़र तक तो बद से थी। बचाए। बहुत ही हसीन है ये जो है, ये जिम्बा ही था। तो यहाँ पे सदाबाजी तैयारी कर चुकी थी अफ्तार। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी। पकौड़े थे, समोसे थे, रोल थे, कचौरियाँ थी, छोले थे, और एक इन्होंने बहुत डिफरेंट बर्गर सा बनाया था, वो भी बहुत अच्छा था। सैंडविच भी थे, कबाब भी थे, और जो है और भी काफ़ी डिफरेंट दही बड़े भी थे, और भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी। तो बस इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय।